माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों मैथ्स की, और मैथ्स की इस क्लास में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज से हम त्रिकोणमिति का सेकंड लेक्चर। और आज कुछ रेशियोज या कुछ फॉर्मूलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए शुरू से लेके एंड तक और पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दिल से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके बाद में आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब दोस्तों यहां पर हम बात कर ले तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का जो अपोजिट बनता है वो होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा सेक का उल्टा होगा और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होगा और कॉट थीटा टेन थीटा का, कॉसेक कॉस का और सेक कॉस का, और कॉसेक जो है ये होगा साइन थीटा का अपोजिट, है ना। इस तरीके से मतलब ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है। अब यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर मैं कॉसेक को इधर पक्षांतर करूं तो एक टर्म और निकलेगी मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो बराबर होता है ये 1 के। मतलब इसको इधर पक्षांतर किया तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से अगर देखें हम तो यहां से भी हमारे पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1, और यहां से भी अगर कॉट को इधर पक्षांतर करें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1। इस तरीके से हमारे पास कुछ ये रेशियोज बन गए। हमको याद रखना है कि अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास ये आता है तो इसके इक्वल में क्या होगा 1। अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आता है तो ये हो जाएगा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ जाएगा तो इसका भी वैल्यू होगा 1। तो ये आप लोगों को सीधे सीधे तौर पर याद रखना है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग बात करें कि त्रिभुज की जो भुजाएं है, कोण क्या भुजाओं के आधार पर जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज आपने देखा है, क्या पहचान होती है इसकी? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, है ना, या जिसमें दो लाइनें एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होती है, दो लाइनें एक दूसरे के लंबवत होती है, तब जिस कोण का निर्माण होता है वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहां पर जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे लंब, है ना। इसको बोलेंगे हम बेस मतलब आधार, और इसको बोलेंगे हम कर्ण, हाइपोटेनस। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण। इस तरीके से तीन भुजाएं हमें मिलती है और तीनों के नामकरण इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अब भुजाओं के आधार पर अगर हम देखें कि साइन का मान क्या होगा भुजाओं में, कॉस का मान क्या होगा, टेन का मान क्या होगा, सेक का क्या होगा, तो आप लोगों ने एक सिंपल सी चीज पढ़ रखी होगी दोस्तों पिछली क्लासेस में, लाल बटे कक्का, है ना। लाल बटे कक्का ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई होप जरूर पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यहां से आज पढ़ लेंगे आप लोग। दोस्तों यही जो है त्रिभुजों की भुजाओं को यहां पर रखा गया है, जिसको लिखा गया है लाल बटे कक्का। तो आइए दोस्तों इसको हम समझते हैं लाल बटे कक्का को। अब लाल बटे कक्का में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले लंब बटे कर्ण, इसको लंब बोलेंगे हम, एल को लंब से मतलब लंब हो जाएगा, के फॉर कर्ण हो जाएगा, ए फॉर आपका आधार हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और यहां लिख देता हूं मैं टेन थीटा। तो टेन थीटा में भुजा क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार, ये रेशो बनेगा। अब यहां पर देखें हम तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहां नीचे लिख दीजिए आप कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को क्या रीड करेंगे हम, कर्ण बटे लंब, उल्टा पढ़ेंगे अब यहां से, कर्ण बटे लंब पढ़ेंगे इसको। यहां से हम कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसको पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसको पढ़ेंगे हम आधार बटे लंब। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं बड़े ही आसानी से, और इस पर जो है सिंपल सा क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा।
तो ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए इतनी चीजें, ये बिल्कुल बेसिक चीज है भाई, जो आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगी पहले से, और जिन लोगों को पता नहीं है इसको नोट करिए और इसको याद करिए, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, ये त्रिकोणमिति में आपको चलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। और अगर जिन लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होगी वो बार बार कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे, है ना। तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जब हमें त्रिभुज की, जो समकोण त्रिभुज है, इसकी अगर दो भुजाएं पता चल जाए तो तीसरी भुजा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमारे पास ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर कोई दो भुजा के वैल्यू दिए हो तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय भी याद रखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो मैं कुछ क्वेश्चन, आई दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं इनको। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। इतना सा क्वेश्चन होगा, है ना। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, कई लोगों को आता भी होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो, है ना। तो वो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अभी अभी मैंने बताया आपको लाल बटे कक्का, है ना, इसको आपको दिमाग में रखना ही है। ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। इस तरह से हमें पता है कि ये होता है। अब दोस्तों यहां पर हमें दिया है साइन थीटा बराबर दिया है 5/13, तो हम लोग यहां से देख लेंगे कि साइन थीटा बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब आपको लंब और कर्ण दिया हुआ है ना। मतलब कौन सी भुजा दी है, लंब दिया है और कर्ण का मान दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम टेन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें क्या है, दो भुजाएं पता है लेकिन हमें आधार पता नहीं है, लंब तो पता है। तो हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण से आधार निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 5 का वर्ग धन आधार का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, तो 169 में से 25 आएगा, तो आधार का आ जाएगा मान आपका, यहां पर बचेगा 4 144। और यहां से अगर हम इसका वर्ग हटाए तो इधर करनी लग जाएगी। तो हमारे पास जो आधार है वो कितना आ जाएगा, 12। आधार का मान कितना आ गया, 12 आ गया। 144 12 का स्क्वायर होता है। अब ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए भी। हाँ, अब देखिए यहां से हमारे पास आधार आ गया, हमें निकालना है टेन थीटा का मान। तो लंब क्या है, लंब तो हमारे पास 5 है, तो लंब हो जाएगा हमारा 5 और आधार कितना है 12, तो 5/12 ये आपका आंसर हो जाएगा, 5/12। तो इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चनों को बनाना है ना। दो भुजाएं दी रहेगी, तीसरी आप लोग निकाल लेंगे। आइए दो क्वेश्चन और लिए मैंने आप लोगों के लिए। यदि cos a बराबर 4/5 हो तो tan a बराबर क्या होगा। अब देखिए फिर से cos a बराबर cos आधार बटे कर्ण होता है, cos आधार बटे कर्ण, मतलब ये आधार है और नीचे का क्या है, कर्ण है। अब आधार और कर्ण है तो लंब निकाल लो जल्दी से, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम निकाल लेंगे 5 का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा 25 - 16 बराबर लंब का वर्ग, तो 9, तो √9 हो जाएगा। यहां से अगर वर्ग हटाए इसका तो L बराबर आ जाएगा 3। हमारे पास लंब कितना आ गया, 3 आ गया। अब tan का मान क्या होता है, तो tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल बना सकते हो आसानी से, है ना। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। आइए लास्ट क्वेश्चन, कोशेक a बराबर अगर √10 हो तो सेक a बराबर ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोसेक a, अब यार √10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। कोसेक a मतलब क्या भुजा बनती है, देखो कोसेक नीचे से पढ़ना है कोसेक को, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। इसका मतलब ये कर्ण है और नीचे वाला लंब होगा। अब आप सोचिए नीचे तो कुछ है ही नहीं सर इसमें, तो नीचे कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज नीचे हमेशा होती है, बताइए क्या, जो दिखती नहीं है वो है 1, है ना। तो हम नीचे 1 ले सकते हैं ना भाई, कोई घबराने की बात नहीं। तो कर्ण का मान कर्णी 10 हो जाएगा और लंब का मान 1 हो जाएगा। यहां से हम लोग आधार निकाल लेंगे, तो √10 का स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब यहां से दोस्तों, यहां से करनी 10 का वर्ग 10 ही होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा,
मतलब आधार बराबर आ जाएगा √9। तो आधार का मान आ जाएगा 3। कितना आ गया? 3। अब सेक ए देख लीजिए क्या होता है। सेक ए होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक ए कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है? करनी 10। तो करनी 10 ऊपर ले लीजिए और आधार हमने कितना निकाला है? 3। तो 3 नीचे आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए उम्मीद करता हूं तीनों ही क्वेश्चन समझ में आए और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आसानी से आ गए होंगे समझ में। चलिए तो आप फटाफट आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 tan a बराबर 4 हो तो 5 sin a - 3 cos a 5 sin a + 2 cos a का मान क्या होगा, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जब दिखे आप लोगों को तो घबराना नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? 5 tan a, तो हम क्या करेंगे? tan a मतलब ये 5 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है। अब दोस्तों यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक तो भुजा का मान निकाल के भी बना सकते हैं या बिना भुजा का मान निकाले भी बना सकते हैं। अब आपको एक याद रखना है, tan a का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ये होता है sin a / cos a। अभी अगले लेक्चर में और डिस्कस करेंगे हम इस पर, तो आप लोग ये याद रख लीजिए। तो यहां पर tan a की जगह मैं क्या लिख दूं? sin a / cos a इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 4/5। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास sin a का मान 4 है, cos a का मान 5 है। अब मैं वहां वैल्यू पुट कर दूंगा और उसके मान को कैलकुलेट करके आंसर ला लेंगे हम लोग। तो sin a, जहां sin a है वहां 4 रखेंगे और जहां cos a है वहां 5 रखेंगे। तो यहां रखेंगे हम 4, तो 5 चौके 20 हो जाएगा सीधा सा, माइनस ये हो जाएगा 5 तिया 15। यहां पर हो जाएगा कितना? 5 चौके 20 प्लस 2 तिया 6, सॉरी 2 पंचे 10, है ना, 5 है ना। यहां पर cos a का मान 5 है तो 5 दूनी 10। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5 और 20 और 10 30 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 छगी 30। तो 1/6 आपका उत्तर हो जाएगा। 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं। और अगर समझ में आया दोस्तों तो आप लोग भी कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक खोलिए और बुक में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर निकालिए और वहां पर ढूंढिए कि ऐसे क्वेश्चन कितने हैं और उनको बना बना के देखिए और जो क्यूरी आती है उसको कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं।